जय महादेव। लॉर्ड शिवा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हैप्पी वैलेंटाइन डे ऑल ऑफ सोल व्यूवर्स। आप सभी को आज वैलेंटाइन है। आप सभी बहुत खुशियाँ मना रहे होंगे, जो अभी सब साथ में होंगे, आपके पार्टनर्स कपल्स, तो बहुत ढेर सारी खुशियाँ मना रहे होंगे। तो आई होप आप सभी स्वस्थ रहे, आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ आए। बस यही हम महादेव से प्रार्थना करते हैं कि आपका पूरा परिवार मतलब हैप्पी के साथ, जॉय के साथ रहे। बस मैं प्रार्थना महादेव से, ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से और सभी से यही करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें। मेरे जितने भी सोल परिवार के मेंबर्स हैं वो सभी के जीवन में ढेरों खुशियाँ आए, और जो नो कांटेक्ट में हैं वो कांटेक्ट में हो जाए। जिन्हें प्यार नहीं मिला है, भगवान उन्हें प्यार भी दे, खुशी दे, बरकत दे, एक अच्छा फैमिली लाइफ दे, यही प्रार्थना करती हूँ। चलिए चलते हैं। आज की रीडिंग है जो एक लव रीडिंग है। आज आज हैप्पी वैलेंटाइन डे भी का दिन भी है, तो कई सारे मन व्यूवर्स के मन में ढेरों खुशियाँ, ढेरों मतलब मुझे कहीं ऐसी एनर्जी क्लिक हुई है, तो आज हमने लव रीडिंग करने के लिए सोचा है कि आज अच्छा दिन है, तो किसी के मन में कोई भी पॉजिटिविटी ना आए बस। तो इसके लिए लव रीडिंग कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। वे महादेव हमें बताइए, ये रीडिंग लव रीडिंग है। आपके जो स्पाउस हैं, फ्रेंड्स हैं, लवर्स है या कोई क्रश है, आपको लेकर आज क्या फील कर रहे हैं, उनके मन में इस समय क्या चल रहा है। तो महादेव बताइए, आज उनके जो क्रश हैं, पार्टनर हैं, स्पाउस हैं, उन सब के मन में आज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या फीलिंग है, उनके मन में एक सच्ची भावनाएं क्या है जो वो इंसान आज तक कह नहीं सके, जो कभी बता नहीं सके। तो आज उनके मन में वो डीप इमोशंस, सॉरी कार्ड सारे उल्टे उल्टे हैं, वो सारे डीप इमोशंस क्या है वो हमें बताइए महादेव, जो आज तक वो बता नहीं पाए। हमें वो सारे डीप इमोशंस जानने हैं कि वो बता नहीं पाए। मेरी यहाँ जगह छोटी है, तो पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल देती हूँ। कुछ व्यूअर्स, किसी ने मुझे कमेंट में लिखा था कि मैम स्टैंड खरीद लीजिए, कार्ड नहीं दिखते हैं। तो ये भी बहुत जल्द हो जाएगा। आपको पूरी तरह से कार्ड दिखे, मैं इस तरह की टेबल भी अरेंजमेंट करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए आप एडजस्ट कर लेना। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, आपने सजेशन दिया, इसके लिए बहुत थैंक यू कि स्टैंड खरीद लेना। वाकई आपने मुझे अच्छी बात बताई है कि इस तरह की रीडिंग में स्टैंड खरीदना पड़ता ही है, ताकि लोगों को एक सेटिस्फेक्शन मिले। आप रीडिंग देखते हो तो आपको कार्ड के बारे में भी थोड़ा आइडिया मिले। तो आपका कहना भी बहुत एक हद तक सत्य है। तो थैंक यू आपके लिए भी, जिन्होंने मुझे ये कमेंट भेजा। तो मैं जल्दी ही स्टैंड और टेबल की अच्छी व्यवस्था कर दूंगी, क्योंकि मैं दिन भर थक जाती हूँ तो कर नहीं पाती हूँ, बहुत लेट आती हूँ घर पे भी, बच्चे वगैरह, फिर बहुत टाइम हो जाता है। चलो चलते हैं रीडिंग की तरफ। तो आज की रीडिंग है जो वैलेंटाइन डे पर है, लव रीडिंग है। ये आपके स्पाउस, फ्रेंड, लवर, क्रश, आप मन में जो भी फील कर रहे हो उनके बारे में सोच लेना, देख लेना है ना। आज देखेंगे इस रीडिंग में कि इस समय क्या एनर्जी है। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट नहीं करती है तो आप इसे एक एन्जॉयमेंट की तरह लें। इस मैसेज, इसमें कोई सारे ऐसे मैसेज हैं, गाइडेंस है, इन्हें आप सुन ले, देख ले, तो आपको कुछ आइडिया मिल सकता है। और इसे आप एंटरटेनमेंट की तरह भी देख सकते हो। शायद आज कुछ मैसेज के ज़रिए आपको थोड़ी खुशी मिल जाए। मेरी तो प्रार्थना है भगवान से यही है कि आप सबके जीवन में एक थोड़ी खुशी आ जाए, और मेरी बातों से आपको कहीं हीलिंग मिल जाए, तो जिससे आपकी रात भी सुकून से हो, और आपको कुछ समय के लिए भी सही
लेकिन बहुत खुशी मिले। मेरा उद्देश्य यही है। तो आप रीडिंग को पूरी तरह से देखें और जो भी आपको फील होता है वो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं आपका लिखा हुआ कोई भी बुरा नहीं मानती हूँ। आपसे मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि जो भी आप कहते हो मैं आपकी हर बात को सुनती हूँ, समझती हूँ और इस तरह से करने की कोशिश भी करती हूँ। तो आप सभी का जो भी रिस्पॉन्स आता है मैं तहे दिल से मानती हूँ। तो आप कमेंट में सब कुछ लिख को, लेकिन कोई ऐसी नेगेटिविटी बात मत लिखना जो बाकियों के लिए परेशानी खड़ी कर दे। तो बस यही चाहती मैं आपके लिए। तो आज देखेंगे इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर के डीप इमोशंस क्या है आपके लिए, जो वो अब तक आपसे कह नहीं सके। तो पहला ही कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटाकल्स का। तो आपके पार्टनर आपको बहुत ही अच्छी वाइज एनर्जी में देखते हैं। आपकी पर्सनैलिटी, ओवरऑल बॉडी लुक, आपका बोलने का स्टाइल, आपका बिहेव, आपकी हर एक चीज़ को वो नोटिस कर रहे हैं। इस वक्त आप नो कंटेंट की स्थिति में हो। ये कोई आपका क्रश भी हो सकता है। ये इसमें दो एनर्जी आ रही है। ये आपका क्रश भी हो सकता है और किसी किसी के लिए ये आपका कोई पार्टनर हो सकता है, एक्स पार्टनर है। और किसी किसी के लिए ये क्रश है न्यू, जो मतलब दो एनर्जी आ रही है इसमें। तो जिसकी भी जो भी हो वो ले लेना। तो वो आपको हाई रिगार्ड में देखते हैं। आपकी पर्सनैलिटी, ओवरऑल लुक, आपकी बॉडी लुक, आपका स्टाइल पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा। आप पूरे चेंज हो चुके हो, आप पूरे बदल चुके हो और आप में वो गजब का निखार आ चुका है। एक गजब की पावर आ चुकी है, एक गजब की एनर्जी आ चुकी है। अब ये आपके पास आने के लिए डर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं आपको मेरी फीलिंग कैसे बताऊं। क्या आप मेरी बात मानोगे? क्या आप मेरी बात सुनोगे? क्या मैं जो कहूँगा आप समझोगे? कहीं आप मुझे गलत समझ लोगे या कुछ ऐसा कह दिया तो मेरा दिल तो पूरा टूट जाएगा। मैं जो आपके लिए जो भावना रखता हूँ मैं भी फिर जी नहीं पाऊँगा। तो वो आपसे बहुत डर रहे हैं। आपको इतनी अच्छी एनर्जी में देख रहे हैं। आप सेल्फ लवर बन चुके हो। आप सारी ओवरऑल आप अपने पर ही ध्यान देते हो, आपकी बॉडी पर ध्यान दे रहे हो। आप ज़्यादातर तो आप पैसों के पीछे भाग रहे हो। आपकी क्रश जो है, आपकी जो पार्टनर है वो ये सोच रहे हैं कि आपका पूरा फोकस पेंटाकल देखिए। तो आप पूरा फोकस, आपका ये क्वीन है और इसकी नज़र इस यहाँ पर है। तो आपका पूरा फोकस पैसों पर है। आप कुछ न कुछ ऐसा काम कर रहे हो, कुछ ऐसी मेहनत कर रहे हो, कुछ ऐसी तरक्की करने के लिए कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहाँ आपका कोई ऐसा गोल बना रखा है आपने कि उस प्रोजेक्ट को मुझे हासिल करना है। मुझे ऐसी कोई नेम फ्रेम सक्सेस, कुछ तो आप ऐसा गोल बनाकर बैठे हो जो आपकी नज़र पूरी इस पर है कि आपको पूरा फोकस आपका हो गया कि मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे अपनी लाइफ पे अपने पैरों पे खड़ा होना है और मुझे आगे बढ़ना है। आपने पूरी तरह से ये सोच लिया है। आपका पूरा फोकस अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने घर, या आप अगर शादीशुदा नहीं हो तो आपका पूरा फोकस ओवरऑल आपकी बॉडी पर, आपके मतलब आपकी ग्रोथ के ऊपर पूरा आपने लगा दिया है। ये आपके पार्टनर इस वक्त आपको ये सोच रहे हैं और आपको वो बहुत मिस कर रहे हैं। इस वक्त आपके पार्टनर बहुत रिग्रेट की एनर्जी में, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। वो आपको पाना चाहते हैं, वो आपको खोने से डर रहे हैं। और दूसरा ही कार्ड आया है फूल का। ये फूल का कार्ड कहता है कि आप ऐसी मस्त मतलब एनर्जी में चले गए हो। आप अब सेल्फ लवर बन चुके हो और आप अपने ज्ञान की, ये छोरी देखो, ये ज्ञान की पोटली पीछे बांधी है। आप अपने नॉलेज के बल पर आगे बढ़ गए हो। अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। ये सोच रहे हैं कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। ये पीछे से ये पैर पकड़ रहा, देखिए ये पीछे से आपको देख रहे हैं, आपको आप पकड़ना चाहते हैं, आपको खोने से डर रहे हैं और आप ऐसे मस्त मगन में जा रहे हैं। मुझे एक गाना भी चैनलाइज हो रहा है कि पंछी बनो मस्त फिरो उड़ते गगन में,
तो आप इसी तरह से आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया की चमन में, यानी आप पूरी तरह से आज़ादी वाली ज़िंदगी जी रहे हो। आपको कोई डर नहीं, कोई फियर नहीं, कुछ भी नहीं। अब जो भी करना है मुझे करना है, मेरे दम पर करना है, और मैं अपने दम पर अपनी ऐसी पहचान बनाऊंगी, क्योंकि आपके दिल में कोई ऐसी आग लगी है। इस इंसान ने आपको कुछ धोखा दिया है, इस इंसान ने आपको कुछ ऐसा किया है आपके साथ, जो आपके अंदर ऐसी आग लग चुकी है कि अब मैं कुछ करके दिखाऊंगी, मैं कुछ बन के दिखाऊंगी। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरी लाइफ में मैं अकेली सेटल हो जाऊंगी, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। आपने ये वाली एनर्जी को ठान लिया है, आपने सोच लिया है। अब आपने कोई ऐसा नॉलेज लिया है, आपने साइलेंट जोन पे जाकर जाकर चुपचाप रहकर इस इंसान से आपने नो कांटेक्ट करके आपने अपने आप में ऐसे साइलेंट जोन में चले गए, और आपने ऐसा ज्ञान अर्जन किया है, आपने कुछ ऐसा तो पाया है जो आप अपने उस दम पर आप आगे निकल चुके हो, और आप ऐसी खुशियों को, ऐसी तरक्की को पाने वाले हो। तो ये पर्सन, आपका जो भी क्रश पर्सन जो भी है, ये आपको देख रहा है और आपको देखकर बहुत डर रहा है। आज इस इतनी रिग्रेट की एनर्जी में है, वो सोच रहा है कि अब मैं तुम्हें कैसे पाऊँ, कैसे कहूँ, क्या करूँ, सारी गलती मेरी थी, सब कुछ मैंने बिगाड़ दिया है। मैं अगर ईगो में नहीं आता, मैं अहंकार में नहीं आता, और मैं तुझे हल्का नहीं समझता, आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। वो ऐसी रिग्रेट की एनर्जी में, और आपको ऐसे धांसू की तरह आगे बढ़ते हुए देखकर उनकी तो सारी टाई टाई फिश हो गई है। तो आपके पार्टनर ये अब ये दौड़ते हुए आपके पास आना चाहते हैं। देखिए तलवार लेके भाई ये पर्सन भाग रहे हैं। भाई तू चली जाएगी, कहीं निकल गई तो मैं क्या करूँ। आप तो पंछी बन के उड़ती फिरू गा जा निकल चुके हो, और ये इंसान आपका पीछा करते हुए भाग रहे हैं। ये आपको उनकी लाइफ में जाना नहीं देना चाहते हैं। ये मना कर रहे हैं कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आप वो इमोशनली ही आप पर इतने डिफेंड हो चुके हैं, आपको खोने से डर रहे हैं। भले ये बात उन्होंने आपको नहीं बताई, लेकिन ये अब आपको बताना चाहते हैं। शायद आपसे मिलकर ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और आपके पास आकर वो सारी बातें वो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से इमोशनली आप पर डिफेंड हो चुके हैं। अब वो है ना बहुत स्ट्रांग, आपकी एनर्जी को देखकर वो बहुत डर रहे हैं कि अब क्या होगा। आप दो मतलब आप दोनों ने जो समय, जो यादें एक साथ बिताई थी, उन सारी बातों को सोच सोच कर ये डर रहे हैं कि आप तो इतनी आगे बढ़ चुकी हो, लेकिन मैं लाइफ में आगे नहीं बढ़ूंगा। क्योंकि इन्होंने वो कहते हैं ना, जग घूमिया थारे जैसा न कोई। तो इसने पूरे जग को घूम लिया, पूरे वर्ल्ड में घुमाया, लेकिन आपके जैसा ऐसा पंछी उनको नहीं मिला, आपके जैसा लॉयल इंसान नहीं मिला, आपके जैसा पावरफुल स्ट्रेंथ वाला इंसान नहीं मिला। आप इतने लॉयल थे, इतने बहादुर थे, और इतने समझदार। अंडरस्टैंडिंग पावर आपकी इतनी गजब की थी, ये इंसान को अब समझ में आई आपकी वैल्यू। इन्होंने हर जगह हर एक इंसान के साथ कांटेक्ट बनाकर देख लिया, लेकिन आपकी जैसी लॉयल्टी, आपके जैसा प्यार, आपके जैसा विश्वास इस इंसान को नहीं मिला। तो ये बहुत डर रहा है और उड़ता हुआ आपके पास आना चाह रहा है। ये आज इतनी आइसोलेस में आ गया है और आपके बारे में सोच सोच कर थक चुका है। सारे आज उसने सारे कांटेक्ट आपके बीच में जो बातें हुई वो सारी याद करके आज बहुत रोया है। ये देखिए डेविल का कार्ड आया, और ये डेविल का कार्ड रिवर्स में आया है। तो मैं सॉरी, मैं ये पूरा दिखा नहीं सकती हूँ। तो ये डेविल का कार्ड आया है जो रिवर्स में आया है। ये कह रहा है कि मैं पहले समझता था कि मतलब मेरा आप तुझसे केवल अट्रैक्शन है, मैं तो हमारा और आपका कोई कनेक्शन नहीं था, बस ये। लेकिन अब ये उल्टा आया है, मतलब ये सोच रहा है कि हमारा रिश्ता ये आज का नहीं है, ये पास्ट लाइफ का है। लेकिन किसी इंसान, किसी बुरी नज़र ने हमारे रिश्ते को तोड़ दिया है। कोई किसी मिसअंडरस्टैंडिंग वजह से आप दोनों का रिश्ता टूट गया है। किसी ऐसे डेविल ने, किसी ऐसी थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में कोई ऐसी आग लगा दी है। कुछ तो आपके मन में उनके खिलाफ कुछ बुरा डाल दिया है, ये आपके बारे में इस तरह से सोच रहे हैं।
इसलिए ये बहुत दुखी हो रहे हैं कि मैं इस डेविल का पर्दाफाश करूँगा। मैं तुझे इस थर्ड पार्टी जो तुम्हारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति पर्सन या कोई जिम्मेदारी कुछ तो ऐसा है जो आप दोनों के बीच में आ गया, तो वो उन सारी सच्चाई को आपके सामने लाना चाहते हैं, वो सारी बातें आपको बताना चाहते हैं। और ये बहुत बहुत सोच रहे हैं। किंग ऑफ सोर देखिए कि किंग ऑफ पेंटाकल का कार्ड, ये कोई एक पास्ट का पर्सन, ये न्यू पर्सन, सॉरी, ये कोई न्यू पर्सन भी है जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है और ये आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ लेके आ रहा है। ये देख रहे हो इस पेंटाकल, यानी ये कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है आपके लाइफ में। कोई ऐसा आपके साथ बिजनेस है या कोई ऐसा पार्टनरशिप कुछ ना कुछ आपके साथ करने के लिए आ रहा है और ये डिवाइन का भेजा हुआ है। ये बहुत ही अच्छा इंसान है जो आपकी लाइफ में इंटर कर रहा है। तो अब आपको सोचना है कि आपको पास्ट वाला चाहिए या अभी जो न्यू इंटर हो रहा है वो चाहिए। ये फैसला आपका होगा, ये डिवाइन आप पर छोड़ती है कि आपको क्या करना है। तो आपकी लाइफ में एक न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में इंटर हो रहा है। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति आपकी लाइफ में जो आपके साथ जो बुरे बुरे पल आपने गुजरे हैं, जो कुछ देखा है, तो आप उस बेस पर ही देखना, फाइनल करना कि वो उस इंसान में कितना बदलाव आ चुका है। क्योंकि आपको उससे मिलने के बाद कैसी एनर्जी फील होती है, कैसी वाइब्रेशन मिलती है, सुकून वाली मिलती है या फिर भी मन में एक फियर बना होता है, दर्द बना है, ऐसी एनर्जी मिल रही है, तो फिर आप उनसे दूर ही रहना। क्योंकि अजीब सा सुकून वो आपसे दूर 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 रहने में ही फ़ायदा होगा। तो ये है ना आपके किसी, ये भी कार्ड रिवर्स में आया है। तो टेन ऑफ ये पेंटाकल का है, थ्री ऑफ पेंटाकल का कार्ड है। ये लोगों में ये कार्ड रिवर्स में है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो करीबी, उसकी बात मानकर इन्होंने आपके साथ रिश्ता खराब किया। ये कोई इसके दोस्त हो सकते हैं या उनके करियर बिजनेस में या किसी जहाँ काम करते हैं वहाँ कोई ऐसे दो व्यक्ति हैं, एक मेल और एक फीमेल, कोई ऐसी दो व्यक्ति है, इन्होंने आपके खिलाफ बहुत भटकाया है, उन्होंने कान भरे हैं, उन्होंने कुछ आपके खिलाफ ऐसी बातें करी जो उन्हें उन पर विश्वास नहीं करना था, लेकिन आपके पार्टनर ने उन पर विश्वास किया और आज उनका रिश्ता आपके साथ खराब हो चुका। आपको उस सारी सच्चाई पता चल गई कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया। इस व्यक्ति इसने आपको बहुत झूठ बोला है, इसका कोई न कोई इसके साथ अफेयर था, कोई न कोई ऐसा कनेक्शन था जो आपने सच पूरा देख लिया और आपने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, कई बार आपने ये चीज़ उसको बताई भी थी, लेकिन कितनी बार वार्निंग भी दी थी, लेकिन ये इंसान नहीं समझा और आप उसकी लाइफ में से निकल गए। आज ये इंसान, ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो ये इंसान अब उसकी लाइफ से निकल चुका है। ये उनसे भी मुंह मोड़कर आप बाहर निकल चुके हैं क्योंकि इस इंसान ने इनको फिर धोखा दे दिया। ये इंसान भी उनको पीठ दिखाकर निकल गया है। तो आज ये बहुत पछता रहे हैं क्योंकि आपके जैसा लॉयल इंसान इनको अब नहीं मिला और ये पूरे जग में घूम गए, सब जगह घूम गए, लेकिन आपके जैसा लॉयल इंसान उनको नहीं मिला है। तो ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। शायद गुस्से में आकर, क्या किसी थर्ड पर्सन की वजह से, नासमझी में जो हो गया है वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया और आपके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान से बार 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 भगवान से आपको मांग रहे हैं कि भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैं किन किन लोगों की बातों में आ गया और मेरा ये जो लॉयल वफादार पर्सन था, जो मेरे लिए इतना प्यार करता था, मेरे लिए हर समय हाजिर रहता था, मुझे हर चीज़ में मदद करता था, मैं ऐसे इंसान को चोट पहुंचा के आ गया, मैं अहंकार में आ गया, मैं ईगो में आ गया, मैं ऐसे इंसान को छोड़ आया। भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए और मुझे वही इंसान वापस चाहिए। तो आपके जो पर्सन है, क्रश है, ये इस वक्त बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं और ये भगवान के आगे भी नतमस्तक होकर अपने दिल की सारी बातें उन्हें कह रहे हैं। ये सारी बातें, ये सारी सच्चाई जो आपको नहीं कह सके वो अब कहना चाहते हैं। वो हिम्मत कर रहे हैं, ऐसा करेज जुटा रहे हैं और वो आपसे इन इन लोगों की सच्चाई को बताना चाहते हैं कि इन लोगों ने ऐसी आग लगाई जिसकी वजह से हमारा रिश्ता बिगड़ गया।
तो ये है 6 ऑफ वंस का कार्ड। तो ये ये इंसान आपको आपके पास आ रहा है और आपको वो सारी सच्चाई, सारी इन्फॉर्मेशन देगा आपको कि इन्होंने आपके साथ क्या किया और ये किस वजह से किया, उनके पास कितनी जिम्मेदारी थी, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। शायद शायद ये इंसान शादी, ये किसी किसी के लिए मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि ये इंसान शादीशुदा है, आप भी शादीशुदा हो और आप दोनों के बीच में एक लव अफेयर हो चुका था, मतलब लव कनेक्शन बन चुका था। शायद आप साथ में काम कर रहे होंगे या साथ में रह रहे होंगे, तो ऐसा कुछ आ रहा है। देखना किसी किसी के लिए, ये सबके लिए नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ, ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि ये कार्ड मुझे इस तरह से दिखा रहा है कि आप इस इंसान पर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, उसके घर परिवार की, उसके बच्चों की, उसकी बीवी की, मतलब इतने इसके घर का एक यही इंसान जो था जो सबको देख रहा था और उसे वो सब छोड़कर उसको आपसे क्रश हो गया, आपसे प्यार हो गया। तो ये अब आपके बिना नहीं रह सकता, लेकिन ये कुछ पल के लिए आपसे इसलिए दूर भागा था कि शायद मेरा कोई आपसे अट्रैक्शन होगा तो दूर हो जाएगा, क्योंकि वो उस फैमिली को भी नहीं छोड़ सकता है। ये दोनों के बीच में लटका पड़ा था, ये कार्ड ये भी कह रहा है। तो देख लेना है किसकी एनर्जी आ रही है, पता नहीं, लेकिन जिसकी भी हो देख लेना। लेकिन मेरे हिसाब से तो कभी भी इस तरह के रिलेशन में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। ना तो आप इधर के रहते हो ना उधर के रहते हो, क्या न घर कहते हैं ना, न घर का न घाट का कुत्ता बड़ा, कुछ ऐसी कोई बात ऐसी कोई है, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं भूल गई। अगर आपको याद आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखना। न घर का न घाट का, धोबी का कुत्ता घाट का, ऐसा कुछ है। तो देख लेना, इस तरह की एनर्जी, इस तरह के हो जाते हैं। तो मुझे वैसे भी ऐसे रिलेशन वाले रिश्ते पसंद भी नहीं है, क्योंकि हमें जो भी ट्रिगर मिलता है, जो भी होता है, हमारे पास्ट लाइफ के अकॉर्डिंग होता है। तो ऐसे कनेक्शन में वैसे जाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई चला गया है तो फिर भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वैल्यू ज़रूर करनी है, क्योंकि प्यार प्यार की जगह होता है और परिवार अपने प्यार में सब कुछ खाना पीना नहीं होता है। प्यार करने के बावजूद भी हमें घर चलाना होता है। तो प्यार से घर नहीं चलता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो इसलिए हर चीज़ की वैल्यू बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले खुद की वैल्यू करो, क्योंकि आपको स्वाभिमान के साथ जीना है। आप भी इस धरती पर कुछ न कुछ उद्देश्य के साथ आए हो, आपकी भी कुछ इच्छाएं हैं, आपकी भी तो कोई ख्वाहिशें होगी। आप किसी पर डिपेंड होकर आप अपनी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते हो। तो आपको स्वतंत्रता दे, आपको सम्मान दे, आपको स्वाभिमान के साथ ज़िंदगी दे, ऐसा ही हम सफ़र ढूंढे। चाहे प्रेम हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रेम के बल पर ज़िंदगी नहीं चलती है, इस बात का याद रखना। तो आप में अब ये किस तरह से है आपका रिलेशन, ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये मुझे ऐसी वाइब्स आई है कि ऐसा रिलेशन इसमें निकल के आया है। तो कोई इंसान है आपको ये लव ऑफर लेकर आ रहा है। देखो ये कार्ड कितने, किंग ऑफ कप्स, ये प्यार का कप लेकर आपके साथ साथ आ रहा है। ये कोई न्यू पार्टनर है, न्यू इंसान है जो आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, जो प्यार का कप लेकर आ रहा है। तो आपको फैसला करना है कि आपको किसके साथ रहना है। ये इंसान आपको इस वक्त बहुत मिस कर रहा है। ये आपको समझाना चाहता है कि किसी किसी के मतलब ये आपको समझाना चाहता है, पर आप दोनों को एक दूसरे पर क्रश है, या आपको वो पूछना चाहता है कि मैं ही प्यार करता हूँ या आप में भी कोई भावना बची है, आप मुझसे प्यार करते हो। तो देखिए, दो ये आया है 10 ऑफ पेंटाकल्स, मतलब 2 ऑफ पेंटाकल्स। तो ये दो तरह की सिचुएशन में लटके पड़े हैं। अब करे तो क्या करे, मतलब ये वही, उनकी एक तरफ तो उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारियां है। सॉरी गाइस, मैं पानी पी लेती हूँ। तो सॉरी है ना। तो ये इन पर है ना, एक तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं इनके कंधों पर, और एक है कि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं।
मतलब आपको भी पकड़ के रखना चाहते हैं और जिम्मेदारियों को भी साथ में, मतलब उनकी जो वाइफ है, बच्चे हैं, फैमिली है, ये इसकी आई है, तो ये उनको भी निभाना चाहते हैं। तो इस तरह से, इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बांध के पकड़ के रखना चाहते हैं। और ये इंसान आपके साथ ऐसी फैमिली भी देखते हैं कि ये फैमिली को भी नहीं छोड़ना सकते, सॉरी, ये अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और ये आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। मतलब ऐसे लटके पड़े हैं दोनों तरफ से, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो फिर आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपको सोचना है। ये डिवाइन का मैसेज भी आ रहा है कि आपको सोच समझकर पास्ट वाले इंसान से जुड़ना है। अब आप इस तरह के, वो इस तरह के सपने देखता है कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरी फैमिली इतनी हैप्पीनेस होगी। तो आपकी लाइफ में ये जो न्यू पर्सन इंटर हो रहा है, ये आपको ये सारी खुशियाँ देने वाला है। ये जो इंसान आपको प्यार करता है वो आपको सम्मान देगा ही देगा, लेकिन आप अगर सामने से जाकर उसे टूट कर सामने से एफर्ट्स करते हो तो वो इंसान आपको कभी भी दिल से नहीं चाहेगा। ये बात है। ये इंसान सामने, इस इंसान को आप पर बहुत क्रश है। ये जो न्यू पर्सन आ रहा है, अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहा है, ये आपके आप ओवरऑल ये आपकी पर्सनैलिटी को देखकर नहीं आ रहा है। आप में बहुत इंटेलिजेंट हो, आप नॉलेजेबल हो, आप बहुत अच्छे, आप सेल्फ डिपेंड हो, आप अपने दम पर बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटीज़ को ये नोटिस कर रहा है और इस बेस पर ये आपको आ रहा है। यानी आपकी काबिलियत के दम पर ये इंसान आपको प्यार कर रहा है, आपकी लाइफ में इंटर हो रहा है। इसका मतलब आपको ये सही पर्सन होगा। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी, हाई रिगेट की पर्सनैलिटी है। कहीं लोगों को आप पर क्रश है, कहीं लोगों की, देखिए, एक दो तीन चार नहीं, चार पांच लोग आपके करियर, फाइनेंस, कहीं न कहीं पर आप जहाँ काम, पांच लोग ऐसे हैं जो आप पर पूरी नज़र लगाए रखे हैं। आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपका वीनस बहुत हाई हो चुका है। आप बहुत ही, मतलब शुक्र का जो है वो आप पर बहुत हाथ, आपका मकरी भी बहुत तेज है। तो ये दोनों दोनों प्लैनेट्स आप में बहुत हाई होने की वजह से आपकी पर्सनैलिटी, ओवरऑल लुक आप बहुत सुंदर निकल के आया है। और लोग ये आपकी ओवरऑल बॉडी को देखकर दंग आ गए हैं, मतलब चकित रह गए कि वाह क्या पर्सनैलिटी है। आप दिखने में भले आपकी एज हो, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आपकी एज कम है, अभी भी आप 30 35 या 25 साल के हो, ऐसे दिखते हो। इतने सुंदर ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी बहुत गजब की निकल रही है। तो लोगों को आप पर बहुत क्रश हो चुका है, लोग आप पर बहुत अट्रैक्ट हो चुके हैं। तो आपको संभल कर देखना है किससे आप करें, क्योंकि कहीं लोग आपकी पर्सनैलिटी को देखकर आपकी ओर पीछे भागेंगे, तो कहीं लोग आपके ओवरऑल बॉडी को देखकर आ रहे हैं। तो आपको सोच समझकर फैसला लेना है। देखिए, पास्ट में ये कार्ड रिवर्स में आया है, तो पास्ट में इस इंसान ने आपको बहुत धोखा दिया है, बहुत तकलीफ दी है, आपने बहुत सारी पीड़ाओं को झेला है, आपने बहुत एफर्ट्स लगाकर बहुत मुश्किल से आप बाहर निकले हो। तो अब आपको सोच समझकर निकलना है, ये डिवाइन का मैसेज है। और ये भी आया है कि मेजर अरकाना का कार्ड आया है, 4 ऑफ पेंटाकल, क्योंकि पास्ट में आपके सारे पैसों की चोरी की है इस इंसान ने। जो इंसान अभी आपके बारे में सोच रहा है, इसने आपके पैसों का भी बहुत फ़ायदा उठाया है। मेजर अरकाना का कार्ड यानी कि पास्ट का दिखाता है। तो ये आपने इस इंसान पर बहुत पैसा खर्च किया है, आपने कुछ न कुछ इसकी ऐसी मदद की है, आपने कुछ अपना समय भी गया, पैसा भी गया, आपने बहुत खर्च किया है। तो आपको डिवाइन का यही मैसेज है कि आपको सोच समझ के करना है। और आप अब स्टक हो, देखिए बॉटम ऑफ डेक में, कि आप पूरी तरह से स्टक हो, अब सोच रहे हो अब मैं क्या करूं, लेकिन डिवाइन का मैसेज है कि आपको सोच समझ कर आपको करना है। ये जो भी प्रपोजल आए आपको सोचना होगा, आप उनके बारे में सोचे, उनके मन में जो भी हैं, उनके लाइफ में जो भी आपको बताना चाहते हैं, उनको आप नोटिस करें कि वो क्या कह रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव, आपकी एनर्जी में एक गजब का सुकून है, मतलब इतनी शानदार एनर्जी आपकी। आप उनकी लाइफ में एक
गोल्ड ब्लेसिंग की तरह हो। आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव वाली है और आप जैसे लोगों लोगों के साथ बैठते हो तो सारे लोगों में एक अलग सा सुकून, अलग सी शांति महसूस होती है। आप आपसे बात करने पर ही मिल उनको इतना सुकून मिल जाता है। आपका आभा मंडल एवं पॉजिटिव क्रिएटिव वाला है और आपके सारे लोग आपसे संतुष्ट होते हैं और आप ऐसी हैप्पीनेस लाते हैं। आपके पार्टनर कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको कही नहीं है, वो आपको कहना चाहते हैं। मतलब वो आपको आपकी पर्सनैलिटी से जो गुस्सा कर आपकी पर्सनैलिटी को देखकर उनमें बहुत ईर्ष्या और जलन हो गई थी और इसकी वजह से ये निकल गए थे। लेकिन अब बहुत दूसरे लोग आपकी ओर इतना अट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये अट्रैक्शन देखकर ये इंसान आपकी ओर भाग रहा है, क्योंकि उसे उसने कहीं जगह पर मुंह मारा पर उसे आप जैसा इंसान नहीं मिला। तो इसको ये पता चल गया है, इनकी गलती का एहसास हो गया है। उन्होंने कुछ ऐसी डिमांड भी रखी है, कुछ लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया। वो और कई लोगों ने उनको ये बात भी बताई है कि ये अच्छा नहीं है, तू वहाँ मत जा, ये मत कर। मतलब बहुत सारी बातें बताई है। तो ये जो भी है देख लेना, मुझे सबकी अलग अलग एनर्जी आ रही है। मेरी सारी वो जो वाइब्रेशन है वो कट कट हो रही है, यानी सबकी अलग अलग एनर्जी आ रही है। ये 3 एनर्जी निकल के आ गई है। एक क्रश की आ रही है, एक कोई लव अफेयर की आई है और एक आपके पार्टनर की, यानी 3 एनर्जी मिक्स हुई है इस रीडिंग में। जिसकी जो भी रेजोनेट हो ले लेना और नहीं हो रही है तो ज़बरदस्ती फिट मत करना। गाइडेंस ले लेना, मैं गाइडेंस भी लूँगी। जो भी बातें हैं आ रहे मतलब आपके बीच में जो हुई है वो सारे बातों का हिसाब ये अब लगा रहे, बैठ के सोच रहे हैं कि आपने उन्हें क्या क्या दिया। उन्होंने ऐसा अब ऐसा जजमेंट पास हो चुका है आपके लिए, मतलब उनके दिमाग में बना लिया है। आज उनको बहुत फील हो रहा है कि रिग्रेट हो रहा है कि ये उन्होंने गलत कर दिया है आपके बारे में। ये ऐसा सोच रहे हैं कि उन्होंने बहुत गलत किया। आप उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की, आपने अपनी खुशियों को पीछे छोड़कर हर खुशी आपने देने की कोशिश करी। आपने हद से ज़्यादा देना शुरू कर दिया। शायद उनको आपकी कद्र ही नहीं हुई। डिवाइन को ये मंजूर नहीं था, क्योंकि आप उनके बच्चे हो, डिवाइन के बच्चे हो। आप डिवाइन ने ऐसा जजमेंट पास कर दिया कि मेरा बच्चा इस तरह की रिग्रेट वाली एनर्जी में नहीं रहेगा। इसलिए ये डिवाइन का कार्ड आया है, ये इसलिए आया है कि डिवाइन ने ऐसा जजमेंट पास कर दिया कि मेरे बच्चा ऐसी हैप्पीनेस वाली लाइफ जिएगा, न कि इस इंसान के इस तरह के दबाव में रहेगा। मुझे इतनी देर समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन अब समझ में आया कि ये जजमेंट का कार्ड आपको इस वजह से दिया गया कि अब आपकी लाइफ में ये वाला रिश्ता अब डिवाइन आपको देना चाहते हैं। आज आपके पार्टनर आपको नोटिस कर रहे हैं, आप दोनों के बीच जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, इस बात से वे सहम गए हैं। आपके साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं। बस वह अब बहुत हो गया, सब नाटक था, अब मैं और चुप नहीं रहूँगा, अब मैं आ रहा हूँ, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। लोगों ने हमारे बीच मिसअंडरस्टैंडिंग करके बहुत फ़ायदा उठा लिया। अब मैं अपने दिल में आप दिल की आवाज़ सुनूंगा और मैं तुम्हारे पास आऊँगा। मैं तुम्हें वो सारी बात कहूँगा जो मेरे साथ हुई, मेरे साथ जो घटनाएं हुई, वो सारी बात कहूँगा। ये पर्सन आपको कह रहा है, पहले वाला जो अब रीडिंग स्टार्ट हुई, वो आपको ये सारी बातें उसके मन में चल रही है, वो आपको बताना चाहता है। ये आपके बारे में सोच कर चहक उठे हैं, आपकी बातों को फील कर रहे हैं, मुस्कुरा कभी कभी आपकी बातें को देखकर वो मुस्कुराने लग जाते हैं और फीलिंग से बाहर आते ही वो रोने लग जाते हैं। उन्हें एक डर सताता है कि वो आपको खो देंगे। अब उनको लगता है कि आपकी सेल्फ लव लव करने की जो ये आप जो सेल्फ लव करने लगे हो, तो ये ऐसे स्टैंड देखकर वो घबरा रहे हैं, क्योंकि अब आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। आप इतने स्पेशल बन चुके हो और ये सब उनको महसूस हो रहा है। जब आपका लड़ाई झगड़ा हो जाता था तब आपकी बातें नहीं होती थी, तो करेंटली ऐसा हो सकता है कि आप दोनों में लड़ाई भी हो चुकी होगी। आपका मतलब कांटेक्ट में ये आइसोलेट हो चुके हैं, नो कांटेक्ट की वजह से ये आइसोलेट हो चुके हैं और इनको ऐसा ही लगता है कि आप उन्हें स्पेशल फील करा देते। ऐसा उन्हें लगता है कि आप
उन्हें बहुत अच्छा महसूस कराते थे, लेकिन अब वो डर रहे हैं। आपकी ऐसी पर्सनैलिटी देखकर उन्हें बहुत डर लग रहा है कि मेरी अब क्या होगा, मैं तुम्हारे पास कैसे आऊँगा, किस तरह से आऊँगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? क्या मेरी बातों को अनदेखा करोगी? वो आपके पार्टनर इस तरह का सोच रहे हैं। अब फैसला आपको करना है कि आप क्या करते हो, क्या मतलब फैसला लेते हो उनको। आपको खोने से, जो आप खो रहे हो, मतलब आपको खोने से इन्हें आपकी कीमत पता चली है। जिस व्यक्ति को आप अभी मतलब महसूस कर रहे हैं इस रीडिंग में, जो आप याद कर रहे हो, तो ये उसी व्यक्ति की फीलिंग है ये पूरी। आपको जिस वजह से उन्होंने छोड़ा है, वो सारी बातें वो आपको बताना चाहते हैं। तो अब डिवाइन से आप पूछेंगे कि आपको क्या करना है। तो डिवाइन हमें मैसेज दीजिए कि अब मेरे पर्सन को क्या करना चाहिए। डिवाइन हमें मैसेज दीजिए, महादेव हमें मैसेज दीजिए कि अब हमारे पर्सन को जो उनको क्या करना है। पास्ट लाइफ में आ रहे उस पर्सन के साथ ही उन्हें बढ़ना है, या फिर न्यू पर्सन जो आ रहा है उसकी लाइफ में आगे बढ़ना है। डिवाइन हमें एक दो मैसेज दे दीजिए ताकि हमें रीडिंग पूरी क्लियरिटी के बाद समझ पड़े। डिवाइन हमें मैसेज दीजिए। देखिए मैंने 3 कार्ड लिए हैं। पहला कार्ड आया है 7 ऑफ सोर्स। देखिए ये इंसान आपको फिर से वही दर्द देगा। देखिए डिवाइन का क्लियर एंड क्लियर मैसेज आ गया है, क्योंकि आपने जो पास्ट लाइफ में पेन झेला है, आपने जो ये अभी जो आपके पास आ रहे हैं, ये आपकी सिर्फ पर्सनैलिटी को देख कर आ रहे हैं। अभी ये इंसान बहुत दुखी है, चारों तरफ से फंसा हुआ है, उसे बहुत तकलीफ हो रही है, और कोई सोशल समाज में या कहीं पर उसका मतलब चारों तरफ से लोगों ने अकेला कर दिया है, और उसके ऊपर कोई बदनामी का दाग लग चुका है। तो ये आपके संपर्क में आकर ये अपनी दाग को हटाना चाहता है, ये आपका फ़ायदा उठाना चाह रहा है। अभी भी इसके मन में प्योर लव नहीं है। ये डिवाइन का साफ एंड क्लियर मैसेज है। जिसकी भी रीडिंग ये रेजोनेट हो रही है, ध्यान रखना। तो फिर भी आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि कार्ड तो केवल आपको एक मैसेज देते हैं, आपको मोटिवेशन देने के लिए। बाकी ज़िंदगी आपकी है, फैसला आपको तय करना है। इस बात को भी ध्यान रखना। ये नहीं कि मैं जो कह रही हूँ, आप कोई सामने वाला की फीलिंग आपके दिल में अच्छी है और मेरे कहने पर आप तोड़ दो, ये भी नहीं। आपको सोचना है कि अब आपको किस तरह का फैसला लेना है। तो ये डिवाइन का तो मैसेज यहाँ आया है कि ये इंसान आपका फ़ायदा उठाने के लिए आ रहा है, क्योंकि इसको रातों की नींद नहीं आ रही है। कई सारे का कर्जा, कई तरह के लोन, और ये जो खिड़की में पड़े लोग दिख रहे हैं, ये लोग इन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। इनको रात भर नींद नहीं आ रही है, इनके साथ कुछ गलत हो चुका है। इन्होंने जिन पर भरोसा किया, उन्होंने उनको धोखा दे दिया है। तो इनके तो रातों की नींदें उड़ी पड़ी है। ये इंसान बहुत तकलीफ और पीड़ा में है, इसलिए आपको याद कर रहा है। क्योंकि एक समय ऐसा आया था जब ये पीड़ा में था, बहुत ऐसी रिग्रेट वाली एनर्जी में था, तब आपने उसकी बहुत मदद की थी। आपने कोई ऐसा पैसा दिया था, मैंने ये एनर्जी पहले निकाली थी कि आपने कोई ऐसा पैसा दिया, या आपने कुछ न कुछ ऐसा करके उसकी मदद कर दी थी। तो ये इंसान उसी पल को याद कर रहा है, क्योंकि आप ही ये रही एनर्जी ये। तो आपने कुछ न कुछ पास्ट में इसकी बहुत मदद करी है। पैसों से करी, इमोशनली करी, मेंटली करी, फिजिकली करी, या कैसे भी करी, लेकिन आपने इसकी बहुत मदद करी है। और आप ही थे जो ऐसे कठिन समय से इस इंसान को बाहर ले आए। तो ये अब इसलिए आपको याद कर रहा है, इसलिए आपको मिस कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल पर्सनैलिटी आपकी ऐसी बन चुकी है। आप बहुत सुंदर बन चुके हो। आप ऐसे उड़ने वाली एनर्जी में चले गए हो। आप सेल्फ लवर बन चुके हो। आप में बहुत गजब, और एक आप ऐसे क्वीन बन चुके हो। आप इस तरह की एनर्जी में जा चुके हो। आप इस तरह की पर्सनैलिटी में आ चुके हो। तो ये इस इंसान को यही हो रहा है कि आपके सिवा कोई मदद नहीं कर सकता है, और आप
इसके थोड़े से आंसू से पिघल जाओगे। इसको ये पूरा विश्वास है कि ये कुछ ऐसी कहानी बना देगा और आप मान जाओगे और आप उससे प्यार करने लग जाओगे। ये इंसान 100% श्योर है। तो और ये देखिए, ये एक कार्ड ये आया है कि आपको कोई बुक दे रहा है, यानी कोई आपके इंसान में न्यू पर्सन कोई आया है, वो आपको ये गिफ्ट दे रहा है। इसके साथ आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी मतलब आपकी कंपेरेटिव अच्छी बैठने वाली है। तो डिवाइन का मैसेज है कि आपको पास्ट वाले से की लाइफ में इंटर नहीं होना। आपको जो आ रहा है वो डिवाइन का भेजा हुआ व्यक्ति है, तो आपको उस तरफ बढ़ना है। ये डिवाइन का साफ एंड क्लियर मैसेज है। तो आज की रीडिंग हम यहीं क्लोज करते हैं। फिर भी मैं एक गाइडेंस के तौर पर एक मैसेज ले लूँगी। महादेव का मैसेज लेंगे। महादेव हमें एक मैसेज दे दीजिए ताकि उन्हें ओवरऑल रीडिंग की एक गाइडेंस मिल जाए कि मेरे व्यूवर्स को ऐसा क्या करना चाहिए, उनकी कंफ्यूजन निकल जाए। महादेव बताइए। एक लेना था पर 3 आ गए। तुम्हारा दुख ही तुम्हारा आशीर्वाद से भरा है। इसे तुम्हें भागना नहीं है, तुम्हें जागना है, क्योंकि ये इंसान माया के पर्दे में है और तुम्हें इसको तोड़कर एक योद्धा बनना है। तो देखिए, डिवाइन का साफ क्लियर मैसेज आ चुका है कि तुम्हारा तुमने जो अभी दुख और तकलीफ में समय बिताया, इस इंसान ने तुम्हें धोखा दिया और इस धोखे के बाद तुमने अपने दम पर उड़ना शुरू किया, अपने दम पर ज्ञान अर्जन किया और आज तुम इतनी अच्छी एनर्जी में आ गए हो। मैंने कार्ड्स यहाँ रख दिए। देखिए, आप इतनी अच्छी एनर्जी में आ चुके हो, तो आपको इस एनर्जी से बाहर नहीं जाना है। ये डिवाइन का साफ एंड क्लियर मैसेज है। ये तो आपको आपके दुखों ने इस एनर्जी में लाके खड़ा कर दिया, आपको सेल्फ लवर बना दिया, आपको ऐसी क्वीन बना के रख दिया है। तो आपको अपनी सेल्फ लव पर ही फोकस करना है ऐसे, क्योंकि जो इंसान आपको बता रहा है वो माया के पर्दे में, यानी वो आपको पैसों के दम पर पाना चाह रहा है। आपके पास पैसा कुछ न कुछ लेने के उद्देश्य से आ रहा है। तो इस बात से आपको सावधान होना है। हर बात पर प्रतिक्रिया न दे, सोच समझ कर जवाब दे। हर घटना पहलू से कुछ न कुछ सीखे, वो कुछ समझने के लिए तुम्हारे जीवन में आई है। खुद को मजबूत बनाए। देखिए, आपको सोच समझ के फैसला लेना, ये भी इस कार्ड में आ गया है। महादेव ने साफ एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि हर बात पर प्रतिक्रिया न दे, मतलब आपको रिप्लाई नहीं देना है। जो बात कह रहा है, जो भी बात कहे अगर आपके पास आकर, तो आपको सुननी है, लेकिन रिप्लाई नहीं देना है। सोच समझ कर जवाब दे, अगर जवाब देना है तो भी। तो और हर घटना, हर पहलू पर एक सीख ले, गाइडेंस ले, क्योंकि आपने बहुत सीखा है। आपने अपने दुखों से बाहर आई हो, तो आप अपने जीवन के महत्व को समझ चुकी हो और इसे लर्न ऑफ रिएक्ट लेसन, मतलब आपने जो पाठ पढ़ लिया है, अब उस पाठ को याद रख के चले ले जीवन में, क्योंकि हर इंसान कहते हैं हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। तो आपको ध्यान रखना है। चूज़ योर फ्रेंड विशेष यानी आप दोस्तों का चुनाव सोच समझ कर करें, क्योंकि यही आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। अगर सही दोस्त नहीं हुआ तो आपके जीवन खतरे में जा सकता है। ये महादेव का साफ क्लियर मैसेज है। तो जिसका भी हो देख लेना, आपके सराउंडर, आप जिस पर भरोसा कर रहे हो, जो दोस्त आपके साथ है, उससे आप सावधान रहना, क्योंकि यही वो इंसान है जो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँचा रहा है। आपके जीवन के हर पहलू को सबके साथ बांटने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ें अपने पास रखे, वरना यही लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे। महादेव, जय महादेव। यानी कुछ बातें ऐसी हैं, आपको किसी को अपने मन की बातें नहीं बतानी है। आप दोस्त समझकर आप अपने मन की, दोनों कार्ड ऐसे ही आए हैं कि आप इसे अपना दोस्त समझकर सारी बातें बता रही हो, लेकिन ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। तो ये किसी के लिए गाइडेंस है, ध्यान रखना। जिस पर भी दोस्ती पर भरोसा करो, तो सारी बातें आपको उनको अपने मन की नहीं बतानी है। थैंक यू सो मच। ओवरऑल रीडिंग यहीं एंड करते हैं।
आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी, क्या है, आपको क्या पार्ट रेजोनेट हुआ, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि।